अब तुर्कों की जीत के कारक देख लो भैया, तुर्कों की जीत के कारक या कारण, रीजन्स फॉर द विक्ट्री ऑफ द तर्क्स, रीजन्स फॉर द विक्ट्री ऑफ द तर्क्स। ये हमारे यहाँ के राजपूत राजा या जो भी वंश के राजा रहे होंगे, कुछ लोग राजपूत किन्हीं राजाओं पर प्रश्न चिन्ह उठता है, या कोई न कोई समाज, जब आज समाज सभी वर्ग जो है पढ़ने लगे, तो जब शिक्षित होने लगे, तो कहीं ना कहीं अपना मूल वो ढूंढ रहे हैं। और मूल आदमी कहां से मिलाता है? जहां से कोई महान व्यक्तित्व चालू होता है, वहां जहां से उनका टाइटल मैच कर रहा है और महान व्यक्ति से टाइटल कर रहा है, चाहे वो वीरता के क्षेत्र में महानता रखता हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र में, तो वहीं से शुरू करेगा कि उसी खानदान के हमें। अब दूसरे वालों को दिक्कत हो रही है, और कहीं ना कहीं जिक्र भी हो जाए, अब कुछ राजाओं का जिक्र भी है कि जैसे पृथ्वीराज चौहान का ही जिक्र है, कहीं कहीं राजपूत समाज अपना मानता है, एक और समाज है वो कहता कि हम हैं, हम उन्हीं के डिनेस्टी के हैं, वंश के हैं, जिसका मैंने जिक्र किया था। तो आज जब हर समाज पढ़ने लगा, तो कहीं ना कहीं अपना मूल, अपना रूट जानने की कोशिश कर रहा है कि कहां से हुआ है, किस वंश से बिलोंग करता है। तो चलिए इसमें देखते हैं तुर्कों की जीत के कारण फैक्टर्स फॉर द विक्ट्री ऑफ द तर्क्स। यहाँ के राजा क्यों हारे, यहाँ के राजपूत राजा या राजा क्यों हारे? राजा के घर के राजपूत कहलाते ही थे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तुर्कों की जीत के कारण अब तो सभी लोग राजपूत ही बनने की कोशिश कर रहे हैं। एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू जस्ट इंक्लूड हिमसेल्फ in the dynasty of the kings. Nobody wants to just remain in the lower breed कि वो नीचे या निचले तबके का है, इस तरह की भावना है। क्या भावना है लोगों को लोगों से बांटने वाली। तुर्कों की जीत के कारण, अब पहले बात तो ये समझ लीजिए कि तर्क किसे कहा गया है। जो देखिए एशिया महाद्वीप के जो मध्य वाला हिस्सा है, एशिया महाद्वीप के मध्य एशिया है, उसको मिड एशिया बोलेंगे, मध्य एशिया। तो मध्य एशिया और तुर्किस्तान के क्षेत्र के जो भी इलाके में जो भी रहते थे, उनको तर्क कहा गया। वही लोग इंडिया में आए, इंडिया में लूटने के उद्देश्य से आए, राज करने के उद्देश्य से आए। जैसे महमूद गजनवी लूटने के उद्देश्य से आता, मोहम्मद गोरी राज करने के उद्देश्य से आता। हालांकि ये भी लौट लौट के चला ही जाता था और कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देता था अपना सारा काम, जो उसका गुलाम था। आइए देखते हैं, ये क्लियर हो गया कि तर्क कौन थे। मिड एशिया, मध्य एशिया के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को तर्क कहा गया है। मूलतः ये जो किस धर्म को मानने वाले थे? इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। दे वर द फॉलोअर्स ऑफ द इस्लाम रिलीजन। अब इसमें हमारे देश के राजा क्यों हारे? यहां के राजाओं में एकता का अभाव, यहां के राजाओं में एकता का अभाव। लिख सकते हैं आप, लैक ऑफ यूनिटी among the kings ऑफ इंडिया। पहला हो गया लैक ऑफ, राजपूत राजाओं में एकता का अभाव, लैक ऑफ यूनिटी अमंग द किंग्स। राजपूत लिखने का बात ये नहीं है, राजा का घर का राजा तो राजपूत कहा ही जाएगा। यही समाज अपने को, दूसरे समाज को लड़ाई में हिस्सा नहीं देता था। ब्राह्मण समाज किसी को पढ़ने नहीं देता था। प्रॉब्लम देश की यही हुई। अब धीरे धीरे हम लोग उससे उबर रहे हैं, क्योंकि नई जनरेशन है, तो सभी लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो चीजें तुच्छ हैं, बेस हैं, पतित हैं, अच्छी नहीं है, उनको सभी लोग छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एवरीबडी इज जस्ट ट्राइंग टू जस्ट कम आउट ऑफ दोज ट्रेडिशंस, दोज मर्सीलेस ट्रेडिशंस, उन जो निर्दयी परंपराएं रही हैं, या फिर धब्बे वाली परंपराएं रही हैं, या पतित परंपराएं रही हैं, बेस परंपराएं, उनको छोड़ने का प्रयास सभी लोग कर रहे हैं। राजपूत राजाओं में एकता का अभाव, लैक ऑफ यूनिटी अमंग द किंग्स, अमंग द राजपूत किंग्स आर द किंग्स, सेम ठीक है। क्योंकि ये राजा जो है इस काल में अपने को राजपूत कहते थे, और इनके घर के लोग, इनसे संबंधित जो भी लोग थे। सेकंड पर आप देख ले, राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली और शस्त्रों का प्रयोग करना। यूज ऑफ ओल्ड वार सिस्टम एंड वीपन्स
by the Indian kings. Use of old war system, पुरानी युद्ध प्रणाली, ओल्ड वार सिस्टम, क्योंकि नए ज्ञान विज्ञान से या नए देश अन्य देशों में जो हो रहा होता था, ये से उससे अपने को परिचित नहीं कराना, उससे अपने को रूबरू नहीं करते थे, उससे इंटेंशनली जानबूझकर भी वैसा करते थे, क्योंकि ये बहुत धार्मिक हुआ करते थे और इनको यहाँ के भगवान भगवती पर बहुत भरोसा था। तो ये ज्यादा जो है दूसरे देशों से बहुत मतलब नहीं रखते थे, अपने में मस्त रहते थे, अपने में ही लड़ाई किया करते थे। बेफिक्र जीवन को जिए जा और सिगरेट पी के धुआं उड़ाया जा। क्या समझे? हाँ, तो यूज ऑफ ओल्ड वार सिस्टम, हालांकि जो हमारे इतिहासकार हैं, हिस्टोरियंस हैं, उनमें मतभेद है, दे आर नॉट ऑफ द सेम व्यूज, लेकिन कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो सभी लोग स्वीकार करते हैं, सभी हिस्टोरियन स्वीकार करते हैं। राजपूत राजा क्यों उनसे हारे, कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स पर मतभेद है, मतलब विचार नहीं मिलते हैं, कोई हिस्टोरियन कुछ कहता है, कोई हिस्टोरियन कुछ कहता है। सम हैज सम व्यूज एंड सम हैज अदर व्यूज, कुछ के पास दूसरा विचार है, लेकिन ये कुछ कॉमन पॉइंट है जो सभी लोग मानते हैं। These are the some common points which are acknowledged by all historians. Use of old war system and weapons, जो पुरानी युद्ध प्रणाली और weapons जो हथियार थे, इनका प्रयोग करना, इसके वजह से भी हमारी हार हुई। तीसरा, तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवार का होना। फुर्तीले मीन्स अजाइल और स्पोर्टिव, कूद जाते थे, हमारे घोड़वा नरियो नहीं लागते थे सब। क्या समझे? हालांकि इतिहास में एक आध घोड़े जैसे चेतक घोड़ा था, उसका जिक्र है, लेकिन एक घोड़े से काम नहीं चलेगा कि राजा के पास अच्छा घोड़ा और सबके पास क्या हो, वही घोड़े हो नलियो नहीं लांग पाए। उनके घोड़े अच्छे नस्ल के होते थे, फुर्तीले होते थे। मोटा आदमी देखते हैं, कूद ही नहीं पाता, भाग ही नहीं पाता है। हमारे घोड़े उतने अच्छे नस्ल के नहीं थे, तो उनके घोड़े लंबे लंबे फुर्तीले होते थे, तेज दौड़ने वाले होते थे, थताक दे मुड़ने वाले होते थे, वो भी मार देते थे सब लोगों को टंगिया उठा के, जैसे चेतक हमारा करता था। राणा प्रताप का चेतक हमारा नहीं भैया, गलती से हम नहीं उसमें जुड़ जाते। तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े फुर्तीले घुड़सवार का होना, तो इसको आप लिख सकते हैं, they had well bred, देखो वेल ब्रेड अच्छी नस्ल का, अच्छे कुल का, वेल ब्रेड एंड स्पोर्टिव और अजाइल हार्सेज, इसको देख लेना। दे हैड वेल ब्रेड एंड एजाइल हार्सेज। एजाइल मीन्स स्पोर्टिव, AGILE, इसको कॉपी पे लिख लेना। नए वर्ड सीखना, नई भाषा के लिए, नई भाषा के लिए, अब्रॉड के लिए, दूसरी भाषा के लिए, फॉरेन लैंग्वेज के सीखने के लिए, उसमें फ्लुएंसी हासिल करने के लिए, टू एक्वायर फ्लुएंसी इन अदर लैंग्वेज विच इज नॉट योर मदर लैंग्वेज, यू नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू लर्न सम वर्ड्स डेली बाई डेली, कुछ डेली बाई डेली कुछ नए शब्द सीखने से। अजाइल मीन्स स्पोर्टिव, फुर्तीले। दे हैड वेल ब्रेड मैंने अच्छी नस्ल के, क्या समझ रहे हो, एंड अजाइल हार्सेस, उनके पास अच्छे नस्ल के और फुर्तीले घोड़े होते थे। आगे देखो, तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना, नंबर 4 पर है। तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना। कुशल तीरंदाज होना का मतलब क्या? स्किल्ड होना, किसी चीज में स्किल्ड होना। देवर इधर देखो, देवर स्किल्ड आर्चर्स, देवर स्किल्ड आर्चर्स, निपुण आर्चर्स थे, निपुण धनुधारी थे जो उनके सैनिक थे, एकदम सटीक निशाना। They were skilled archers, or in their army they had skilled archers. तो निपुण सैनिक
जो थे धनुर्धारी उनके सेना में थे। भारतीय समाज में पांचवा जो एक कारण और होता है, इससे सभी इतिहासकार एक्नॉलेज करते हैं, एक्नॉलेज में सहमत होते हैं और एडमिट करते हैं, सहमति देते हैं कि भारतीय समाज 4 वर्णों में बना था। ब्राह्मण, मीन, क्षत्रिय, वैश्या, शूद्र। ये नीचे वाला वैश्य को वैश्य का काम करना है, शूद्र का शूद्र काम वो अलॉटेड थे एंड दे वर रिजिडली फॉलोड इन द सोसाइटी। काम अलॉटेड थे कि यही काम करोगे। अगर वो काम छोड़ के वो दूसरा काम करता था, क्या समझ रहे हो? सभी मानव एक हैं, ईश्वर एक है, हमारे धर्म में भी है। वेद पुराण खूब अच्छे अच्छे लिखे गए हैं, इंप्लीमेंटेशन कहीं नहीं है इंडिया में, आज भी वही है। आप नाम बताना चाहेंगे तो आपका टाइटल जाना चाहेगा, टाइटल भी निकल गई तो सोचेगा कि अरे उस जाति का है कि नहीं। सही है, ये तो हुआ है, ये तो ओबीसी में आता है, जनरल में नहीं है। इस तरह के समाज में धारणा है। आदमी को काम से नहीं, उसके जात से, कि किस ब्रेड का है। ब्रेड माने अभी देखे ना, ब्रेड लिखे थे, ब्रेड माने कुल, जाति, नस्ल, किस नस्ल का है, ये जानने की कोशिश करता है इंडिया का आदमी। We should leave it. If we want to make our country great, then we should leave it. यदि हमें अपने को मान बनाना है, देश को मान बनाना है, तो हमें छोड़ना पड़ेगा ये सब चीजें। आदमी के काम को महत्व देना पड़ेगा। भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच एवं छुआछूत की भावना। अब ऊपर के दोनों वर्ग क्या करते थे? ये दोनों वर्ग, ये ब्राह्मण पढ़ते, क्षत्रिय पढ़ते, दूसरे को अधिकार नहीं देते। दूसरा अगर करता, इनके पास शक्ति थी, क्षत्रिय उनके पास सेना थी, सैनिक थे, ये योद्धा थे, ये समाजों से, इस समाज से कृषि का काम करवाते और व्यवसाय कराते। ये शूद्र का काम लोगों को बस साफ सफाई, इतनी छोटे छोटे काम जिनको छोटा आप मानते हैं, साफ सफाई का काम, नाला साफ करने का काम, नाली साफ करने का काम, घर साफ करने का काम, कपड़ा साफ करने का काम। क्या समझ रहे हो? कोई जानवर मर गया तो फेंकने का काम, क्या समझ, ये सब काम करे। इसको छोड़ के ये सब करने नहीं देते थे ऊपर के जो दो वर्ण। क्या समझ रहे हो? और इस वजह से भारतीय समाज, इवन ये सूत्र, अगर मंदिर कोई बना है, अगर यहाँ मंदिर है और यह रास्ता मंदिर से होकर जाता है, तो शूद्रों को अलाउड नहीं था। अगर उनको मान लिया यहाँ पहुंचना है तो शूद्र बेचारा इसे घूम के, उसकी परछाई भी अलाउड नहीं थी। इवन ब्राह्मणों के ऊपर परछाई, पिक्चरों फिल्मों में देखो, बहुत सी किताबों में ठाकुर का कुआं, बहुत सी पिक्चरों फिल्मों में पा जाओगे, लेखन में पा जाओगे, कंपोजिशन में पा जाओगे ये सब। शूद्र अगर बेचारा, इसकी हालत तो बड़ी खराब थी, दयनीय थी, पिटेबल थी, मिजरेबल कंडीशन में रहते थे। ये मंदिर है, मंदिरवा के रास्तवा से नहीं जा पाते थे, नहीं तो ये ब्राह्मण कहते थे और क्षत्रिय कहते थे कि अशुद्ध हो जाएगा, इनकी छाया भी पड़ जाए तो, हाँ, इनकी हवा भी लग जाए तो, मंदिरवा को नहीं, उनके ऊपर भी हवा लग जाए, बड़ी दिक्कत है भाई। बड़ी दिक्कत हो जाती थी। तो इनको बेचारों को इतना बात, सोचिए आदमी और आदमी के बीच में इतना भेदभाव। तो अगर मान लीजिए आप 10 लोग हैं, यू आर 10 पीपुल इन ए फैमिली, 10 लोगों में से और 5 लोग जो हैं सभी प्रिविलेज प्राप्त हैं, पढ़ सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, हर काम कर सकते हैं, और 5 लोगों को आपने दबा के रखा कि बस वो काम करेंगे, काम करेंगे। तो जब कोई आक्रमण करेगा तो ये साथ देंगे? तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण इनके ऊपर नहीं करेगा, गरीब के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, कुछ है ना, तो इनके ऊपर का आक्रमण करेगा? तुम्हारे पास माल है, तुम्हारे पास जमीन है, तुम्हारा हर चीज तुम्हारे ऊपर ना कर्म करता, साथ देंगे? ये 5 को साथ देंगे? क्यों नहीं बोल रहे हो? साथ देंगे? कहने बोलते हो जोर से, कैसे साथ देंगे? इतना मारा, कुचले, दबा दिए। और यहां तक कि भैया किसी की हवा अगर लग जाए, उनको आदमी समझ नहीं रहे हो, उससे ज्यादा जानवर की सेवा कर रहे हो, गाय को माता बता रहे हो, इनको ये बता रहे हो, नीच बता रहे हो, पतित बता रहे हो, अछूत बता रहे हो, परछाई से भी घृणा कर रहे हो, इनके काम इन्हीं से करवा रहे हो, सब काम यही करना, अनाज तुमको जोत बोल के यही देंगे, लेकिन भैया हाँ तुमको हवा लग जाए इनके। देखो क्या आडंबर है, व्हाट इज द शो, व्हाट इज द हाइपोक्रेसी, व्हाट द सुपरस्टिशन इज, अंधविश्वास। हाँ, और सब इनको देखा देखिए बस जो इनके साथ वही काम करते थे। हाँ, लेकिन ये दोनों वर्णों की स्थिति बहुत खराब थी।
ये शूद्र की सबसे स्थिति खराब, वैश्य की थोड़ी इससे अच्छी, और ये तो टॉप पर थे, टॉप में ब्राह्मण सबसे टॉप पर। ये जो कहता था ये भी वही का मौका करते थे, क्षत्रिय लोग। तो यही हुआ कि भारतीय समाज में जो व्याप्त ऊंच नीच एवं छुआछूत की भावना की वजह से हार गए, सभी लोगों का साथ नहीं मिला। जो वो लोग कुटाए, जब मारे गए, तो इधर वाले जो जिनको जो सताए थे, अप्रेस्ड थे, अप्रेस्ड में सताए हुए लोग, सप्रेस्ड से कुचले हुए लोग, जो सदियों से कुचला जा रहा था जिनको, वो कहेंगे बहुत बढ़िया, पीटा पीटा, मजा आएगा ही भाई, हमको भी कोई सताएगा तो सताने वाले को अगर कोई सताएगा, कूटेगा तो हमको तो अच्छा लगेगा, हम क्या साथ देंगे उसका, भले ही हमारा भाई हो। यही हुआ। तो आप लिख सकते हैं भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच एवं छुआछूत की भावना, फीलिंग ऑफ अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन प्रिवलेंट इन PRE। ये नीचे का इसमें आ रहा है, जरा देख लो इसमें, ये नीचे का आ रहा है, इज इट शूटिंग? हाँ, क्यों जोर से नहीं बोल पा रहे हो क्या उसमें? हाँ हाँ साय कर रहे हो। फीलिंग ऑफ अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, यहीं पर खत्म कर देंगे हम। प्रिविलेंट इन इंडियन सोसाइटी। देखिए, फीलिंग ऑफ अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन प्रिविलेंट माने व्याप्त इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में अनटचेबिलिटी, छुआछूत तथा ऊंच नीच, जो डिस्क्रिमिनेशन की भावना थी, लो एंड हाई, इसको भी जिम्मेदार एक कारक के रूप में सभी लोग स्वीकार करते हैं। एवरी हिस्टोरियंस एडमिट ऑल दीज फैक्टर्स। which I have been mentioning since for at least 20 minutes, 20 मिनट से इसको मैंने बता रहा। तो ये जो है मेन फैक्टर्स हैं जिसमें सभी हिस्टोरियंस एक मत हैं, they are of the same opinions that these are the some factors that can be counted or that can be taken as an account of for the victory of the Turks, that is for the defeat of the किंग्स ऑफ द इंडिया अगेंस्ट द टर्किश। हाँ, तुर्क लोगों द्वारा भारतीय राजाओं को हराने के पीछे ये कारण गिने जा सकते हैं। चलो आगे देखते हैं सल्तनत काल।